सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव जी द्वारा लिखित पुस्तक सर्व जगत प्रसिद्ध, अनेक संस्कृत के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक, आधुनिक नवीनतम ढंग से लिखित संस्कृत शिक्षण के हेतु नंबर 1 पुस्तक रचनानुवाद कौमुदी की उत्तर पत्रिका ये बनाई जा रही है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर ये पूरी आपको इस रचनानुवाद कौमुदी की उत्तर पत्र तैयार कराए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। सभी के लिए ये उपलब्ध हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। और मित्रों, आज हम इसकी 7वीं कक्षा को पढ़ेंगे और अभ्यास होगा हमारा पुस्तक का चौथा। 3 अभ्यास की उत्तर पुस्तिका आपको यहाँ यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका का एक कॉलम बना दिया है, उसमें सीरीज से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिएगा मित्रों, संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको सिखाने के लिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे साथी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, और इस टीम के सभी सदस्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार में, आपके घर में संस्कृत भाषा पहुंचे, आप बोलें, आप सीखें, लिखें, शास्त्रों को पढ़ें, तदर्थ ये पुरुषार्थ किया जा रहा है। चलिएगा मित्रों, आ जाइएगा अभ्यास 4। खोल लीजिएगा अपनी पुस्तक और इस पुस्तक को आप यहाँ वेबसाइट का एक लिंक दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आप ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे पुस्तकों को मंगा सकते हैं। चलिए मित्रों, संस्कृत बनाओ का विभाग में, ये का विभाग है आपका, इसमें आपका प्रथम अनुवाद है ईश्वर एक ही है। चलिए अनुवाद बनाते हैं। ईश्वरः एकः एव अस्ति। ठीक है, ईश्वरः एकः एव अस्ति, ईश्वर एक ही है। एव का अर्थ होता है ही, तो एक ही है। नंबर 2 है आपका मित्रों, 2 बालक फूल सूंघते हैं। तो बालकौ पुष्पम जिघ्रतः। ठीक है, बालकौ पुष्पम जिघ्रतः। तीसरा अनुवाद है आपका, 3 आदमी खाना खाते हैं। त्रयः यहां पर आप एक और कर सकते हैं बालकौ, और यहाँ इस अभ्यास के अनुसार यहाँ हमें संख्यावाची शब्द का भी प्रयोग कर लेना है। अर्थ वही है, अर्थ में कोई परेशानी नहीं है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु इसमें इस अभ्यास में संख्यावाची शब्दों को बताया गया है, तो उसको भी हमें साथ में प्रयोग करना है। आप 2 बालकौ कहेंगे वही अर्थ है, बालकौ कहेंगे वही अर्थ है। नंबर 3 आदमी खाना खाते हैं। त्रयः मनुष्याः भोजनम खादन्ति। ठीक है,
त्रयः मनुष्याः भोजनं खादन्ति। चौथा वाक्य है आपका इसका, 4 बालक क्रीड़ा करते हैं। तो चत्वारः बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। ठीक है, 4 बालक क्रीड़ा करते हैं। चलिएगा आगे 5वां वाक्य लेते हैं। 5th, चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। तो यहां आप चौराह पंच पुस्तकानि चोरयन्ति। ठीक है, चौराहा, यहां पर कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा चौराहा। ये दोनों शब्द सही हैं, चौराहा और चौराहा दोनों का ही अर्थ होता है चोर, चुराने वाला। ठीक है, चलिएगा 6वां वाक्य लीजिएगा। रमा 6 कहानियां कहती है। तो रमा षट् कथाः कथयति। ठीक है, 7वां वाक्य है आपका मित्रों, वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। ते सप्त बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति। ठीक है, चिंतयन्ति, वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं। आ जाइएगा 8वां वाक्य है आपका मित्रों, यहां 8 लता हैं। तो अत्र अष्ट लताः सन्ति। ठीक है, अत्र अष्टलताः सन्ति। 9वां वाक्य है आपका, वहां 9 आदमी भोजन करते हैं। तो तत्र 9 मनुष्याः अथवा नराः, कुछ भी कर सकते हैं आप, भोजनम कुर्वन्ति। ठीक है, कुर्वन्ति। 10वां वाक्य मित्रों आपका, वहां 10 पुस्तकें हैं। तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। ठीक है, ये आपके क विभाग के 10 वाक्यों का पूरा मैंने अनुवाद करके दिखा दिया। ठीक है, मनुष्य है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं आगे ख विभाग। ख विभाग में आरंभ करते हैं। ख ख है आपका 11वां वाक्य,
वह है, सह अस्ति। ठीक है, 12वां वाक्य है आपका, तुम कैसे हो। तो तुम कैसे हो, तो त्वम कथम असि। ठीक है, त्वम कथम असि। आपका 13वां वाक्य है, मैं इस प्रकार खाता हूं। अहम इत्थम खादामि। ठीक है, 14वां है, वह क्या सोचता है। तो सह किम चिंतायाति। ठीक है, वह क्या सोच, सह किम चिंतायति। चलिएगा आगे चलिएगा, वाक्य नंबर आपका 15, जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है। तो यथा कथा अस्ति, कथा अस्ति सह तथा एव का अर्थ ही कथयति। ठीक है, यथा कथा अस्ति, जैसी कथा है, सब वह वैसी एव ही कथयति माने कहता है। 16वां वाक्य है मित्रों आपका, तुम कैसे पढ़ते हो। तो त्वम कथम पठसि। ठीक है, तुम कथम पठसि, तुम कैसे पढ़ते हो। तो ये आपका ख विभाग भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाइएगा आप ग विभाग में। ग विभाग है आपका, उसका वाक्य संख्या है 17। वे ऐसे सोचते हैं। तो ते इत्थम माने ऐसे, माने इस प्रकार, इत्थम चिंतयन्ति। ठीक है, 18वां वाक्य है आपका, हम कथा कहते हैं। वयम कथाम कथयामः। ठीक है, 19वां वाक्य आपका, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। तो वयम क्रीडाम अपि कुर्मः भोजनम अपि कुर्मः, भोजनम च, ऐसा कर देंगे। कुर्मः। ठीक है, भोजनम च अपि कुर्मः। ये आपका 19वां वाक्य हो गया। 20वां वाक्य आ जाइए मित्रों।
20वां वाक्य है आपका, तुम सब कथाई कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। तो यूयम कथाम एव कथयथ परंतु चिंतयन्ति अपि। अपि, ठीक है, ते चिंतयन्ति अपि। तो ये आपका 20वां वाक्य बन गया। ये आपका इसमें जो डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी ने संस्कृत बनाओ के जो 20 वाक्य दिए थे वो मैंने आपको यहां पर लिख करके बतला दिए, ठीक है। अब आ जाइएगा इसके बाद में आगे जो कार्य है इसमें वो है शुद्ध करो तथा नियम बताओ। तो इनको शुद्ध कर लेते हैं, आ जाइए। चलिएगा, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। इसमें जो पहला है इसमें लिखा हुआ है ईश्वराः सन्ति। तो सही क्या होगा, ईश्वराः अस्ति। सही सही लिखेंगे केवल, ठीक है ना। ईश्वराः सन्ति नहीं होगा, ईश्वराः अस्ति, क्योंकि एक वचन है ईश्वर इसलिए एक वचन हुआ। दूसरा सही होगा वयम अस्मि, ये लिखा हुआ है इसमें। सही क्या होगा, वयम वयम स्मः। अस्मि नहीं होगा, बहुवचन में स्मः बनता है, ठीक है। और तीसरा है अहम स्मः, तो वो गलत है। क्या होगा सही, अहम अस्मि। अहम अस्मि होगा यहां पर, ठीक है। चलिएगा, ये है आपका आगे का त्वम स्था, ऐसा लिखा हुआ है तो गलत है वो। सही क्या होगा, त्वम असि, ठीक है। आगे इसका यूयम असि, वो भी गलत है। सही क्या होगा, यूयम स्था, ठीक है, बहुवचन में अस्था बनेगा। चलिएगा आगे आ जाइएगा। आगे आपका त्वम करोति लिखा हुआ है तो गलत है। क्या होगा, त्वम करोति, ऐसा होगा, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है सकुर्वन्ति, तो वो गलत है। सही क्या होगा, सा करोति, करोति, ये सही होगा। और उसके आगे लिखा हुआ है अहम कुर्मः, क्या होगा सही, अहम करोमि, ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए मित्रों। आगे आपका वयम करोमि ऐसा लिखा हुआ है। क्या है, वयम करोमि, तो वो गलत है। क्या वो, वयम कुर्मः, ठीक है। उसके आगे आपका रामः च कृष्णः पठति, ऐसा लिखा हो, गलत है। क्या होगा, रामः कृष्णः च पठतः, ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। रामः कृष्णः च पठतः, च बाद में आएगा मुख्य रूप से। और यहां पर आप पठती भी लिख सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पठता लिखें, क्योंकि ये दो हो गए, दोनों पढ़ते हैं तो पठता। परंतु एक वचन भी कोई लिख देता है, पठती भी इसके स्थान पर यदि लिखा हुआ है आपका तो वो भी सही है, ठीक है। गलत नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। वो व्याकरण आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाइएगा, आगे आइएगा। आगे है पुष्पम च फलम च। क्या है, पुष्पम, ऐसा लिखा होगा, पुष्पम ऐसा होगा, पुष्पम फलम
च, एक शब्द के बाद च लगेगा, ठीक है, जैसे वहां लगाया तो वैसे यहां लगेगा। सकरोशी लिखा हुआ है, गलत है, तो क्या होगा, सकरोती, ठीक है, ऐसा हुआ सही। पहले शब्द के अनुसार हम देख रहे हैं, आवाम कुरुतः ऐसा लिखा हुआ है, सही क्या होगा, आवाम कुर्वाह, ये होगा आवाम कुर्बह। और इसके आगे है आपका मित्रों, यूयम कुरुथः ऐसा लिखा हुआ है, तो वो गलत है, सही क्या होगा, यूयम कुरुथा ऐसा होगा, ठीक है, बहुवचन है, बहुवचन में यूयम कुरुथा ऐसा बनता है। तो ये मैंने आपका शुद्ध करो तथा नियम बता दो, नियम बताओ, ये वाला हो गया है कंप्लीट आपका। अब आ जाइएगा इसके बाद आगे नंबर 5 में बताते हैं कि क में भी कि 1 से 10 तक की गिनती के 10 वाक्य बनाओ, ठीक है। तो चलिएगा हम 1 से 10 तक की गिनती के 10 वाक्य आपको यहाँ पर बना देते हैं, और आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं अपने अनुसार बना, पर मुख्य रूप से हमको देखना है, जैसे नंबर 1, एकः छात्रः पाठं पठति, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है एक शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया, आप उसको और कुछ भी एक शब्द से बना सकते हैं, ठीक है। एकः मनुष्यः गच्छति, एकः मनुष्यः भोजनम खादति, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर केवल नमूना दे रहा हूं कि इस प्रकार से आपको बनाने हैं। नंबर 2, द्वौ बालकौ भोजनम कुरुतः, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 है मित्रों आपका, त्रयः मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति, ठीक है। ये चौथा है आपका, चौथा है चत्वारः बालकाः पुस्तकं पठन्ति, ठीक है। ये 4 संख्या का बन गया। आइएगा 10 तक बना के आपको दिखा देते हैं। 5वां है आपका पंच फलानि तत्र न संति, 5 फल वहां नहीं है। 6ठा, षट् बालिकाः गृहं गच्छन्ति, सरल सरल बना रहा हूं जी मैं, ठीक है। 7वां है आपका सप्त जनाः सेवां कुर्वन्ति, ठीक है। सप्त जनाः सेवां कुर्वन्ति, 7 लोग सेवा करते हैं।
8वां, अष्ट छात्राः अत्र सन्ति। ठीक है, अष्ट छात्राः अत्र सन्ति। 9 आइएगा, नव कन्याः कुत्र गच्छन्ति। 9 कन्याएं कहाँ जा रही हैं, जाती हैं। 10वां अंतिम वाक्य, अहम 10 पुस्तकानि पठामि। मैं 10 पुस्तकों को पढ़ता हूँ। तो ये मैंने आपको 1 से 10 तक की संख्या के वाक्य बना करके आपको बता दिए। एक पीस दिखा दिए, आपको 100 पीस दिखा दिए। आपको बिल्कुल ऐसा कॉपी नहीं करना, आपको संख्याओं का प्रयोग करके अपनी तरह से वाक्य बनाना है। चलिएगा आगे क्या कहते हैं महाराज जी, कहते हैं कि ख को एक वचन में बनाओ। नहीं, ये मैंने तीसरा अभ्यास पढ़ दिया। आगे ख को बहुवचन में बनाओ। जो ऊपर ख था उसको एक वचन में नहीं, ख को क्या करना है हमें, जो ख वाक्य थे उनको बहुवचन में बनाना है, वहां पर एक वचन में है। तो आ जाइएगा, बहुवचन में बना देते हैं। आइए, ख बहुवचन में 11 संख्या, इसमें लिखा हुआ वह है, तो बहुवचन में बनेगा ते संति। ठीक है, बहुवचन का बनाना है हमें केवल। 12वां वाक्य है तुम कैसे हो, तो बहुवचन में बनेगा तुम सब कैसे हो। यूयम कथम था। ठीक है, और आपका 13वां वाक्य है आपका मैं इस प्रकार खाता हूं, तो बहुवचन में वयम इत्थम खादामः। खादामः कर सकते हैं, अथवा भक्षयामः भी कर सकते हैं। ठीक है, भक्ष्य धातु का भी यहाँ प्रयोग किया गया है, तो भक्षयामः ऐसा भी कर सकते, दोनों एक ही अर्थ है। ठीक है, खादामः और भक्षयामः। चलिएगा, ये जो बिंदी है ये प्रश्नवाचक की है, ऐसा मत सोचना द के ऊपर लगी, द के ऊपर नहीं है, खादामः होता है। 14वां वाक्य आपका वह क्या सोचता है, ते किम चिंतयन्ति। ठीक है, ते किम चिंतयन्ति। आगे है आपका 15वां वाक्य मित्रों, पंद्रहवां था जैसी कथा है वैसी ही कहता है, तो यथा कथा सन्ति तथा एव कथयन्ति। ठीक है, तो बहुवचन लग गया और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। 16वां है तुम कैसे पढ़ते हो, तो यूयम कथम
पाठ था। यूयम कथम पठत। ठीक है, बहुवचन हो गया। और इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो ग है उसको एक वचन में बनाना है। जो आगे जो ग है 17 से लेकर के 20 तक उनको एक वचन में बनाना है। चलिएगा एक वचन में बना देते हैं आपको, एक वचन में आपको बना देते हैं ग। ग एक वचन में बना देंगे तो क्या बनेगा इसका, आइए। वे ऐसे सोचते हैं, 17वां वाक्य है। तो एक वचन में सा इत्थम चिंतायति। ठीक है, एक वचन में बनाना है, ध्यान रखिएगा। 18 हम कथा कहते हैं तो अहम कथाम कथयामि। ठीक है, 19वां हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं तो अहम क्रीडाम अपि करोमि भोजनम च अपि च अपि करोमि। ठीक है, चलिए आगे है आपका 20वां है कि तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। तो तुम माने तुम कथाम एव कथयसि परंतु सा चिंतायति अपि। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सा का विसर्ग हट जाता है, आगे हट जाता है। ये हमने आपको अपने अभ्यासों में खूब पढ़ा दिया है, वहां पर आपकी इसकी जानकारी ले सकते हैं कब हटता है। तो ये आपके मित्रों ग के भी बहुवचन में बना दिए। आगे कार्य दिया है कि अस और क्री के लट के रूप बताओ। क्या इनके रूप मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, यहाँ पर लिखे भी हैं, लिखवा भी दिए हैं। वहां पर इनकी लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ लिखे हुए हैं। आगे हैं आपका, इन्होंने यहाँ प्रत्याहार बनाने के लिए बताया, प्रत्याहार बनाओ। ठीक है, प्रत्याहार हम आपको बना करके दिखाते हैं कि किस किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ये आपको हम दिखा देते हैं। और वैसे आप प्रत्याहारों को मैंने उन कक्षा में पूरा बना करके दिखा दिया है और मिलान भी करा दिया है। फिर भी कोई बात नहीं, हम ये अष्टाध्यायी में यहाँ महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार हैं तो बहुत सारे लोग इसको डमरू से निकला हुआ मानते हैं, तो वो उनका अज्ञान है क्योंकि हमने कई बार बता दिया है। चलिएगा अब चलते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रत्याहार बनाने का इन्होंने दिया है कि आप अक प्रत्याहार बना के बताइएगा। अक प्रत्याहार कैसे बनता है, ठीक है, प्रत्याहार बनाइएगा। तो अक प्रत्याहार बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये सूत्र लेना है। एक तो आ, ई और उण, ये सूत्र लेना है। आई उण, ये अलग अलग है वास्तव में, ऐसे आई उण ये सूत्र लेना है। और एक लेना है आगे रिक। ठीक है, और प्रत्याहार बनाना है, अक है तो आ यहां से ले लिया, का ये ले लिया, बन गया अक प्रत्याहार आपका। अक में क्या क्या आ गया, आ, ई, ऊ और री, ये तो हट जाते हैं, इनका तो ग्रहण होता ही नहीं है। ठीक है, तो अक प्रत्याहार आपका इन दो सूत्रों से बनेगा।
अब इन्होंने आगे बताया कि आप अच प्रत्याहार बनाइएगा। क्या है? अच प्रत्याहार बनाइएगा। तो चलिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर ही निकल के आए। ये 1 मिनट, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। हम अष्टाध्यायी यहीं आपके लिए खोल देते हैं। ये लीजिएगा, अष्टाध्यायी में बहुत सुविधा हो जाएगी आपको। ये अष्टाध्यायी आपकी यहीं खुल गई, ये बहुत सुंदर। ये बहुत जल्दी से आपके प्रत्याहार बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन भी आपके लिए कर दूंगा मैं। देखिएगा, पहला मैंने आपको अक बना दिया। आगे कहा इन्होंने कि अच प्रत्याहार बनाइए। तो अच, पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो आ देखना है। आ कहाँ है? ये है। ठीक है, फिर देखना है च कहाँ पर है? ये। तो यहां से यहां तक ये प्रत्याहार बन गया आपका अच। इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ और आई, आउ। इतने वर्ण आ गए, अर्थात सभी स्वर आ गए अच कहने से। आगे इन्होंने बताया कि प्रत्याहार बनाइएगा अठ। कौन सा प्रत्याहार? अठ प्रत्याहार। अठ प्रत्याहार में देखिएगा, आ देखिए, आ कहाँ है? यहाँ पर है, आप पहले जानते हैं। ट कहाँ है? ट देखिएगा इसमें जल्दी से, ट ये है। तो यहाँ से यहाँ तक के वर्णों का ग्रहण हो जाएगा, ये हट जाएंगे। ठीक है, जो हलंत है वो हट जाएंगे। तो आ से लेकर के सभी वर्णों इसके द्वारा हमें ज्ञात होते हैं अट कहने से। सभी स्वर आ जाएंगे, हा, या, व, र, ए वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने कहा एंग प्रत्याहार बनाइएगा। एंग, तो अब क्या बनाना है हमको? एंग, ऐसा प्रत्याहार। तो ए कहाँ है? इसमें ए है। ना कहाँ है? ये है। तो अब इसको एंग, तो ए और ओ दो का ग्रहण हो रहा है, ये तो हट जाएगा। तो एंग प्रत्याहार में क्या है? ए और ओ दो वर्णों का होता है। इसी प्रकार इन्होंने कहा एच प्रत्याहार बनाइएगा। क्या बनाइएगा? एच। तो ए ले लीजिएगा, च ले लीजिएगा, तो ये 4 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है जी, एच में ये आपका एच प्रत्याहार बन गया। कहीं पर भी एच बोलेंगे तो ए, ओ, आई, औ इनका ग्रहण होगा। और आगे कहा इन्होंने कि आइच प्रत्याहार बनाइएगा। आइच, तो आइच माने आई, ये है आपका, ये बताया इन्होंने, और च ये है। तो इसके अंदर क्या है? आइच में आई और औ इन दो का ग्रहण हो जाएगा, च हट जाएगा, तो 2 का ग्रहण होगा। इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि यण प्रत्याहार बनाइएगा। यण, तो यह कहाँ है? देखिएगा जल्दी से, ये है। ण कहाँ है? ये है। बन गई बात। तो इस यण में ये आपका यण प्रत्याहार है। इसके कहने से किसका बोध होगा? य, व, र और ल, ये 4 वर्णों का बोध होगा। ठीक है, यण प्रत्याहार बन गया आपका। और आगे बताया इन्होंने प्रत्याहार बनाइएगा। क्या? हर्ष। हर्ष, तो अब जल्दी से हा देखिए, हा कहाँ है? हा ये है। और श कहाँ है आपका? श यहाँ पर है। तो यहां से लेकर के यहां तक के सभी वर्ण आ जाएंगे, हलंतों को छोड़ करके। ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा और सभी वर्ण आ जाएंगे। अर्थात हा, या, व, र, ल और ये पंचम अक्षर आ गए, ये आपके चौथे अक्षर आ गए वर्ग के, और ये वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए। इतने वर्ण हर्ष के कहने से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं झष प्रत्याहार बनाइएगा। क्या? झष प्रत्याहार। तो झष देखिए, झ देखिए, झ कहाँ? यहाँ। और श कहाँ पर है? ये। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक बन जाएगा। अब देखिएगा, ये हो गया। ये क्या है? ये वर्ग के चौथे अक्षर हैं, ये वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। तो झष के अंदर वर्ग के चौथे और तीसरे अक्षर आ जाते हैं। आ गए। आगे कहा इन्होंने कि झल प्रत्याहार बनाइएगा। तो झ देखिएगा कहाँ? ये है। ल कहाँ? ये है। तो अब देखिएगा, झ से यहां तक के वर्ण आ जाएंगे, ये तो हट ही जाएंगे सारे, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, हलंत वाले तो हट जाएंगे। ठीक है, ये अब क्या है? ये वर्ग के चौथे, तीसरे, वर्ग के दूसरे, वर्ग के पहले, ठीक है, और ऊष्म, इन वर्णों का ग्रहण होता है आपका झल प्रत्याहार से। ध्यान देंगे, झल प्रत्याहार से इन वर्णों का ग्रहण होता है। आगे का जश प्रत्याहार बनाइएगा। जश, तो ज देखिएगा, ज
और श कहाँ ये, तो ज से श माने तो हट जाएगा, तो ये ज ब ग ड द, ये 5 अक्षर आ जाएंगे, वर्ग के तीसरे अक्षर आ जाएंगे जश में। तो ये आपका क्या प्रत्याहार बन गया, जश। आगे कहते हैं छ प्रत्याहार बनाइएगा, छब। तो ये छ प्रत्याहार, अब छ देखिएगा, छ कहाँ जल्दी से, छ ये है आपका, ठीक है, और वह कहाँ ये है, तो वह को तो हटा दीजिएगा, हलंत है ये, तो ठीक है, कट हो जाएगा, तो छ ठ थ च ट त, इतने वर्णों का ग्रहण हो जाएगा, ठीक है, छ प्रत्याहार से। आगे कहते हैं चर बनाइएगा, चर, चर प्रत्याहार, ठीक है। तो च कहाँ जल्दी से देखिएगा आप, च कहाँ है आपका, ये है, और र कहाँ है, ये है, तो यहां से लेकर के ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, यहां तक ये वर्ण आ गए, माने ये वर्ग के पहले अक्षर आ गए, और ये श श स ये 3 आ गए आपके, तो ये चर में आ गए आपके, ठीक है, चर प्रत्याहार। इसके बाद में अंतिम प्रत्याहार ये बनवा रहे हैं आपसे शर। शर प्रत्याहार कैसे बनेगा जी, श ये ले लीजिएगा, र ये ले लीजिएगा, बन गई बात। तो शर का मतलब क्या हो गया, तो र तो हट गया, श स 3 श का ग्रहण होगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ बहुत जल्दी बता दिए और स्पष्ट आपको क्लियर भी हो गए, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा मित्रों, लीजिए वहीं आ जाते हैं हम वापस अपने यहां पर, ठीक है। ये तो प्रत्याहार तो बना दिए मैंने सारे आपके। आगे इन्होंने कहा है कि वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। तो ये वाक्य आपको बना करके मैं जल्दी से बता देता हूं। छठा वाक्य है इसमें, देखिएगा ये छठा इसमें है, ये इनका संख्या। तो वाक्य इसमें त्रया के साथ बनाना है, तो त्रयाः मनुष्याः कार्यं कुर्वन्ति, कुर्वन्ति, ठीक है। ये कुर्वन्ति है, ना आधा और हलंत उत्ता, कुर्वन्ति 3 मनुष्य कार्य करते हैं। चत्वारः ये सब पहले बना दिए, वैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति, आप अपने अनुसार बनाइएगा, 1 मिनट। क्रीडन्ति ये हो गया। 10 पाठशालाः सन्ति, 10 पाठशालाएं हैं, ठीक है। चलिएगा ये हुआ आपका। आगे आगे आपका अस्ति, तो एकाः बालकाः तत्र अस्ति, अस्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है। आप अपने अनुसार बनाइएगा, वह एक बालक वहां है। संति, संति देखिएगा, 5 छात्राः संति, संति आ गया, सरल सरल बना दीजिएगा, ठीक है। आगे आपका अस्मि, क्या है, अस्मि, अस्मि, अस्मि तो अहम अत्र, अस्मि मैं यहां पर हूं, अस्मि का प्रयोग हो गया आपका, ठीक है। आगे लीजिएगा, स्मः वयम तत्र स्मः, हम वहां पर हैं, हम सभी, ठीक है। लीजिएगा, आनंद लीजिएगा जी आप। करोति, करोति लीजिएगा, तो करोति माने नृपः राज्यम करोति, ठीक है। राजा राज्य को करता है, तो करोति का प्रयोग हो गया। और लीजिएगा आगे, अंतिम है करोमि,
चलिएगा, तो अहम भोजनम करोमि, सरल बना दिए मैंने आपके लिए, ठीक है। अब आप अपने अपने अनुसार वाक्यों को बना सकते हैं। मैंने आपको ये शो पीस दिखा दिए, एक मॉडल दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, अब अंतिम जो इनका कार्य है वो है मित्रों रिक्त स्थान भरो, लट लकार से भरना है। तो चलिएगा मैं भर देता हूं आपके गड्ढे, आप अपने आप ही भर सकते हैं, ठीक है। आइएगा, पहला है अहम अत्र, अस दिया हुआ, अहम अत्र अस्मि, अस्मि बनेगा, ठीक है, इसका अस्मि। दूसरा है ते तत्र, तो ते तत्र अस धातु का बने संति, ठीक है, ये यहां पर खाली भरा जाएगा। और आगे आपका यू या मीह, यू या मीह, अस का क्या बने यू या मीह था, ठीक है, ये भरा जाएगा यहां पर। आइएगा आगे, चौथा है आपका ते किम क्री का, ते किम कुर्वंती, कुर्वंती मैंने क्री है तो कुर्वंती आएगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका। और पांचवा है आपका अहम भोजनम, क्या अहम भोजनम, आगे खाली स्थान है क्री लिख करके, तो भोजनम करोमि, करोमि आ जाएगा, ठीक है, ये भर गया आपका। हाँ, छठवां है आपका त्वम तत्र किम, त्वम तत्र किम, तो क्री दिया हुआ तो किम करोषि, करोषि होगा क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन है, करोषि, ठीक है, करोषि हो जाएगा। चलिएगा आगे, आगे आपका अंतिम यूयम किम, या यूयम के साथ में है तो यूयम किम और क्री धातु का लिखा हुआ तो यूयम किम कोरोथा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट मैंने वर्क बना कर दिया, होमवर्क, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, मानिएगा। आपको ऐसी आंसर शीट कहीं पर भी नहीं मिल सकती, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं मित्रों। मित्रों, ये मेरा परिश्रम आप समझिएगा, और इस कार्य का विस्तार देने के लिए हमें और संस्कृत भाषा को जन जन तक ले जाने के लिए, सरल ढंग से अधिक सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क मित्रों हमें आपका आर्थिक सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए और आपको करना भी चाहिए। हम दिन रात लगे हुए, हमारी टीम दिन रात लगी हुई है, हमें खर्चे चाहिए, व्यवस्था चाहिए, बिजली चाहिए मित्रों, ये बिजली बोर्ड है और भी इनको व्यवस्था देने के लिए मकान चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा मकान नहीं है, सब रेंट पर है, तो हमें व्यवस्था करना बहुत भारी पड़ता है। बहुत हम आप जैसे महान भावों से मांग मांग करके, तो हम चाहते हैं कि मित्रों आप सीखें, आप लाभ लें और हमारा आर्थिक सहयोग करें। हम ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, संस्कृत भाषा की स्थापना के लिए, संस्कृत भाषा की महत्ता को बताने के लिए, जन जन में कि संस्कृत भाषा एक बहुत अच्छी श्रेष्ठ लैंग्वेज है। तो मित्रों आप अवश्य हमारा सहयोग करें। यहाँ पर पट्टी पर नंबर चल रहे हैं। पहला नंबर है आपका 9582104261। ये आपका गूगल पे पर भी है, पेटीएम पर भी है, फोन पे पर भी है, ठीक है। और यदि आपको देववाणी संस्कृतम का अकाउंट नंबर चाहिए सहयोग करने के लिए तो आप, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे वाला नंबर भी है, वो भी व्हाट्सएप नंबर है, परंतु वो अकाउंट का नंबर नहीं है। तो आप हमारा सहयोग करते रहें, हम ऐसा आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा तो दे सकते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए हम भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा दीजिएगा। जो भी बन पड़े आपसे, 1 पैसा 2 पैसा, 1 रुपया 2 रुपया, भिक्षा तो भिक्षा है, छोटी बड़ी नहीं होती भिक्षा। आपका योगदान महत्व रखता है।
तो चलिएगा भिक्षा दे दीजिएगा। आपके सामने हम झोली ऐसे पसार देते हैं, झोली आपको दिखेगी नहीं, ये दिखा देते हैं। लीजिए कुर्ते की झोली, इसमें डाल दीजिएगा जो भी आपको डालना है। चलिए ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।